महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन कर इस प्रदर्शन का नाम जूता मारो आंदोलन रखा गया है। महाविकास अघाड़ी ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सूले, नाना पटोले समेत महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि माफी अहंकार से भरी हुई है। वहीं शरद पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इधर सीएम शिंदे ने कहा विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता ये देख रही है। पर्यटकों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बंद रखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ दादर समेत कई जगह पर प्रोटेस्ट किया। और महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का विवाद थमने का नाम ही नहीं रहा। एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का लाल किले से एक भी भाषण देखा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र उन्होंने किया हो। नेहरू जी ने तो अपने भारत की खोज में छत्रपति महाराज का अपमान तक किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी मांगेगी? ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास अघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी मांगेगी? और अब बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की, जिसके पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। पार्टी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। नीतीश कुमार की तारीफ उन्होंने की और कहा कि वो सर्वमान्य नेता हैं, उनके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को सड़क पर निकलकर पसीना बहाना चाहिए। श्याम रजक ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। को काम करना है और नीतीश कुमार ऐसे नेतृत्व करता है जो काम में विश्वास करते हैं। मैंने अपने पत्र में लिख दिया था कि शतरंज को मैं शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खा गया, क्योंकि वहाँ मोहरे चलते हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रिश्तेदारी संबंध नहीं चलता है। वो संबंध सिर्फ उनका जो परिवार है वही सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल है। बढ़ती खबरों में आगे बात बिहार की। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को लेटर लिखकर कहा, मैं दूसरे कामों में व्यस्त रहने के कारण प्रवक्ता पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करिए। मैं समय समय पर आपके और बिहार सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए उपलब्ध रहूंगा। जेडीयू के महासचिव आफाक अहमद खान ने भी प्रेस रिलीज जारी कर केसी त्यागी के इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने त्यागी के इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में अब यौन उत्पीड़न के 4 और मामले सामने आए हैं। बीरभूम के लामा बाजार स्वास्थ्य केंद्र में नर्स से छेड़छाड़ की खबर मिली है। नर्स नाइट ड्यूटी पर थी। शेख अब्बासुद्दीन नाम के एक शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती की। इधर नादिया के कृष्णगंज के भजन घाट में नाबालिग से दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मध्यग्राम में एक टीएमसी पंचायत सदस्य ने कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप किया है, ये जानकारी मिली। और हावड़ा सदर अस्पताल के सिटी स्कैनर रूम में एक लड़की के साथ यौन शोषण किया गया। दुष्कर्म के मामले राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी इन मामलों को लेकर के एक्स पर पोस्ट किया है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। और बहराइच में भेड़ियों की दहशत जारी है। ये भेड़िए इंसानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले काफी समय से यहाँ के कई गांव के लोग भेड़िए के हमले की घटनाएं जो इस वक्त सामने आ रही है उनसे इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि लोग अपने घरों में ही दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। भेड़ियों ने घर में मां के साथ लेटे हुए 7 साल के बच्चे पर हमला किया। भेड़िया ने बच्चे को दबोचा और भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी चीख सुन परिजन जाग गए और परिजनों का शोर सुन भेड़िया खेतों में भाग गया। बच्चे को अस्पताल ले जाएगा और
उसका इलाज लगातार जारी है। इससे पहले आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की और एक महिला की जान जा चुकी है, लेकिन भेड़ियों का आतंक कम नहीं हुआ। तो यूपी के बहराइच जिले के महसे इलाके में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से बहराइच में भेड़ियों ने हमला किया। इस बार एक 8 साल के बच्चे और 55 साल के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हमले में दोनों जख्मी हुए। ये मामला हरदी थाना क्षेत्र के नकाही और दरहिया गांव का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ का माहौल है। यहाँ पर रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की तरफ से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में बताया जा रहा है। इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड घूम रहा है, जिनमें से अब तक 4 पकड़ में आ चुके हैं। 2 भेड़िया अभी भी उस पूरे इलाके में घूम रहे, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। बात अब मुंबई की, जहां मुंबई के खार में एक शख्स का फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। खार पुलिस स्टेशन के एंटी टेरर सेल से जुड़े पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार को शहर के कलिया इलाके में एक खुले प्लॉट पर छापा मारा। इस दौरान उन्होंने डेनियल नामक एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हालांकि शनिवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें पुलिस का एक जवान ही अपने पैंट की जेब से शख्स की जेब में कुछ सामान रखता हुआ दिख रहा है। इसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। वे ड्रग्स की सूचना मिलने के बाद मौके पर छापा मारने गए और डीसीपी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी संदिग्ध काम करते नजर आए। उन्होंने छापे के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। इन आरोपों के चलते उन्हें जांच होने तक निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर बिहार से। बिहार के बक्सर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अवैध धंधा रिटायर्ड शिक्षक के घर में चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं और इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले मशीनों को भी जब्त किया गया। पुलिस ने शिक्षक समेत 7 लोगों को अब हिरासत में लिया है। इनमें से 5 मुंगेर निवासी हैं। 5 का कहना है कि ये 1 माह पहले वो वहां पहुंचे थे। हालांकि पुलिस को शक है कि 3 महीने से ये लोग हथियार बना रहे हैं। अब पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर के पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये पहले कहां हथियार बनाते थे। इनका कोई गैंग कनेक्शन तो नहीं है जिसके लिए ये लोग हथियार यहां पर बनाते हुए नजर आए। देश भर में बारिश से हुए लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। अभी भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सितंबर में भी बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सितंबर में भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। इन राज्यों के अलावा कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावना भी जाहिर की गई है। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हुई। गुंटूर में उफनती नहर में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर वडोदरा में बाढ़ का पानी अब कम हो रहा है और 2 दिन में 24 मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंचे हैं। आज एमपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीते 7 दिनों से गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बात करेंगे गुजरात की, जहां की जामनगर में लगातार हुई बारिश से जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है, प्रभावित है। भले ही पानी रुक गया हो, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई। सड़कों पर भारी मलबा आ गया, रास्ते गंदगी से भरे हुए। हालात को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान की शुरुआत कर दी। भारी बारिश की वजह से बाढ़ से सड़कों पर जमा कचरे और मलबे को हटाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। जामनगर के कई गरीब परिवारों को स्थानीय अधिकारियों और एनजीओ की मदद से आश्रय और भोजन भी मुहैया कराया जा रहा है। फ्लड आने के बाद सिटी के अंदर आप लोग देखा होगा कि काफी गंदगी का फैलाव हुआ है। उसको हमने कल से ही हाथ पर ले लिया है। 18 जेसीबी लगाए, 14 ट्रैक्टर लगाए हैं, 2 लोडर ट्रक्स लगाए हैं और 8 जेटिंग मशीन लगाए हैं। ये सब कुल मिला के हम कर रहे हैं ताकि सिटी जितना हो सके जल्द से जल्द हम इसको क्लीन कर ले। और बात अब गुजरात की करते हैं, जहां गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। वडोदरा में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और उनके घरों के आसपास मगरमच्छ भी दहशत फैला रहे हैं। एक तस्वीर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, मौसम में मगरमच्छों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें 2 युवक एक मगरमच्छ को स्कूटर में वन विभाग के दफ्तर ले जा रहे हैं और ये मगरमच्छ विश्वामित्र नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया था, जिसे रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी इन 2 युवक ने ले ली। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक स्कूटर चला रहा है जबकि पीछे बैठा युवक मगरमच्छ को गोद में पकड़े हुए हैं। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।
बारिश की वजह से हुए जलभराव के कारण चर्चा में रहने वाले मिंटो ब्रिज की समस्या का समाधान बीते 3 दशक से नहीं हो पाया। अब नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर मामला उठाया तो प्रशासन सक्रिय हुआ और शनिवार को सड़क बंद करके मरम्मत का काम शुरू हुआ। 2 सितंबर तक पीडब्ल्यूडी की तरफ से मरम्मत का कार्य किया जाएगा और इसकी वजह से यहां पर यातायात बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, बाराखंबा समेत अन्य मार्गों के उपयोग की सलाह दी है। भारत की इकोनॉमी में टेलीकॉम इंडस्ट्री अहम रोल प्ले करती है। भारत 3G, 4G, 5G में फॉलोअर रहा है। दुनिया भर ने देखा कि भारत ने कैसे इस पर काम किया, लेकिन आज भारत सक्षम है कि वो 6G में लीड कर सकता है। आने वाले समय में पूरी दुनिया की नज़र हमारे नेटवर्क पर होगी, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि भारत 6G में दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला है। सिंधिया ने साथ ही बताया कि अभी सरकार ने वोडाफोन आइडिया ने अपने स्टेक को बेचने के लिए कोई टाइमलाइन भी सेट नहीं की है। भारत के आगे के प्लान के बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि BSNL के लिए 4G स्टेक रोल आउट किया जा रहा है। 5G पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारत फॉरेन एक्सचेंज से भी बच रहा है क्योंकि हमें सर्विस के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा, जो हमारे लिए काफी ज्यादा सकारात्मक संकेत है। और आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 39 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में दाम अब 39 रुपए बढ़कर 1691 रुपए 50 पैसे हो गए। पहले ये 1652 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। कोलकाता में 38 रुपए बढ़कर 1802 रुपए 50 पैसे मिल रहा है। पहले इसके दाम 1764 रुपए 50 पैसे थे। मुंबई में सिलेंडर 1605 रुपए से 39 रुपए बढ़कर 1644 रुपए हो गया। चेन्नई में सिलेंडर 1855 रुपए का मिल रहा है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में ये 803 और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे का ये मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में ATF की कीमतों को घटाया है और इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ATF 4,495 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 93,480 रुपए 22 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में ATF 4,567 रुपए 76 पैसे सस्ता होकर 97,064 रुपए 32 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है। कोलकाता में ATF 1,520 रुपए 88 पैसे प्रति किलोमीटर मिल रही थी और ये अब 4,222 रुपए 44 पैसे सस्ते होकर 96,298 रुपए 44 पैसे में मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से फ्रॉड कॉल और SMS स्कैम से जुड़ी हुई साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया है। ट्राई ने जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्हें 30 सितंबर 2024 तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग, विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। ट्राई ने सख्त दिशा निर्देश के बाद ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से अब राहत मिल पाएगी। और वहीं बिहार में सड़क निर्माण के कार्य को तेजी से गति मिलेगी। केंद्रीय बजट में सड़क निर्माण को लेकर 26,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए स्वीकृत हुआ है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद बिहार का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया के निर्माण कार्य को लेकर भी रास्ता साफ हो गया। जल्द ही निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नेशनल हाईवे 106 और 107 का निर्माण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई। NH 106 में वीरपुर से उदा किशुनगंज तक 85% कार्य पूरा हो चुका है और शेष बचा हुआ कार्य 2025 के मार्च महीने तक हो जाएगा। निर्माण कार्य को तेज करने की पहल की गई है। बात यूपी की, जहां की वाराणसी में पुलिस भर्ती परीक्षा के आखिरी दिन 2 सॉल्वर्स समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। बिहार के रहने वाले सॉल्वर्स के साथ परीक्षा में बैठने के लिए 1 लाख रुपए में डील हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की गिरफ्तारी परीक्षा में हो रही चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि परीक्षा के आखिरी दिन वाराणसी में कई केंद्र बनाए गए थे। तीनों केंद्रों से वाराणसी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 अभ्यर्थी शामिल हैं।
देवरिया पुलिस का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें इंस्पेक्टर कहीं दबिश देने गए थे और वहां महिलाओं से उलझ रहे हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर जबरन घर में घुस आए। उस वक्त उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। इंस्पेक्टर हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपी के यहां दबिश देने गए थे। इस दौरान वह आरोपी के परिवार की महिलाओं को धमकाते भी नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जमानत पाए बुजुर्ग को भी पीट कर थानाध्यक्ष जीप में बैठाकर ले गए। मामला भट्टी थाना क्षेत्र के भरौली गांव का है। लोकसभा चुनाव के दौरान दो परिवार के साथ मारपीट हो गई थी और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? बिलासपुर में को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर टीकाकरण के बाद 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि टीकाकरण के बाद 5 नवजात शिशुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। टीकाकरण के बाद नवजात की मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य विभाग को मासूमों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। टीकाकरण के बाद बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिजनों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 30 अगस्त को टीका लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पन्ना के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच मारपिटाई हो गई। मारपीट में शिक्षक ने टेबल पर रखा टिफिन प्रिंसिपल के सिर पर दे मारा। इससे वो खून से लथपथ हुए और मौके पर कुछ कर्मचारी पहुंचे, जिसके बाद दोनों को शांत कराया गया। दोनों के बीच मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सारा सामान इधर से उधर बिखर गया। इससे वहां मौजूद छात्रों में अचानक से डर का माहौल बन गया। दरअसल ये विवाद स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर था। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अब पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की तरफ से आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन हो रहा है। ये परीक्षा 583 पदों के लिए हो रही है। इस परीक्षा में फिजिकल टेस्ट देते वक्त अब तक 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा हो रहा है। बता दें कि इस परीक्षा के पहले फेज में फिजिकल टेस्ट बहुत कठिन होता है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को मामले पर तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश दिए। बिहार में बगहा में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामलों में सख्त कदम उठाते हुए 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। पहला मामला ठकराहा प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरपटिया में तैनात शिक्षक राजकुमार का है और जिन्होंने अपनी निजी कार पर बीपीएससी शिक्षक की नेम प्लेट लगाई थी। विभाग ने इसे सरकारी नियमों और मोटर अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए राजकुमार को निलंबित कर दिया। इस घटना का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने एक पूरी कार्रवाई की है। डीपीओ योगेश कुमार ने राजकुमार के निलंबन पर आदेश जारी किया है। दूसरा मामला बगहा 2 प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरीपुर का है, जहां प्रधानाध्यापक शशि भूषण सिंह को स्कूल में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। 29 अगस्त को विद्यालय में 20 साल पुरानी खेल सीढ़ी के गिरने से 6 बच्चे जख्मी हो गए थे और इस घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले में बीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर डीपीओ योगेश कुमार ने प्रधानाध्यापक शशि भूषण सिंह के निलंबन का आदेश जारी किया। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कांग्रेस नेता पंचराम यादव ने अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ जहर खाया और आत्महत्या कर ली। घटना में नेता के बड़े बेटे नीरज की सिम्स में उपचार के दौरान सबसे पहले मौत हुई। अस्पताल में बाकी बचे 3 लोगों का इलाज जारी था। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी और बिलासपुर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहे इलाज के दौरान सभी की हालात और गंभीर होते गए और सुबह होने तक तीनों की ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में लगातार जांच पड़ताल आगे भी जारी है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का।